बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया था C++ में। आज हम उससे आगे चलेंगे, उसी प्रोग्राम को लेके उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने ऐड की हैं 2 लाइनें, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है get.ch और इसके get.ch के बाद पैरेंथेसिस हैं, ये छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन के बाद भी पैरेंथेसिस हैं और get.ch के बाद भी पैरेंथेसिस हैं। तो मेन के बाद जो पैरेंथेसिस हैं ये शो करती हैं कि मेन एक फंक्शन है। इसी तरह get.ch के बाद पैरेंथेसिस हैं, तो यहाँ पर ये शो कर रही हैं कि get.ch जो है ये भी एक फंक्शन है। अब इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी सेमीकोलन इस्तेमाल हुआ है। जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं या कोई स्टेटमेंट, जैसा कि ये हम रिटर्न ज़ीरो हमने एक स्टेटमेंट रिटर्न ज़ीरो एक स्टेटमेंट यूज़ किया, इसके बाद भी हमने सेमीकोलन यूज़ किया है। लेकिन मेन के बाद सेमीकोलन नहीं है, मेन के बाद ये आती हैं करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेसेस के अंदर हमने सारा अपने बॉडी लिखनी होती है प्रोग्राम की, जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो रन हो जाएगा। तो get.ch जो फंक्शन है ये आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक और फाइल इंक्लूड की है जो conio.h, ये भी है एक हेडर फाइल है। जिस तरह ये इन्हें हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल है, ये भी एक हेडर फाइल है। तो ये जो get.ch फंक्शन है ये इस फाइल के अंदर डिफाइंड है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, F9 कर रहा हूँ मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो ये देखें ये प्रोग्राम रन हो रहा है। पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। अभी देखें मैंने सी आउट करवाया हुआ है, सी आउट मैंने करवाया हुआ है पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड। उसके बाद एंड एल है, यानी लाइन को एंड किया है। उसके बाद मैंने लिखा है get.ch। ये जो get.ch फंक्शन है ये क्या करता है आप देखें, इसके बाद वाली जो लाइन है ये डिस्प्ले अभी तक नहीं हो रही। ये वाली सारा जो टेक्स्ट है ये वाला या स्ट्रिंग है ये डिस्प्ले नहीं हो रही। ये डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल कोटेशन के अंदर जो हम लिखते हैं इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये कोई भी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ ये वाला स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि उसके बाद get.ch आ गया। get.ch फंक्शन जो है वो आपका जो स्क्रीन है उसको मतलब रोक के रखता है वहाँ तक कि आप यहाँ तक इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब इससे आगे अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इसको करना पड़ेगा, एंटर की प्रेस करूँगा तो ये बाकी वाला भी get.ch के बाद वाला डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट टाइम आपने देखा था कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ रही थी प्रोसेस रिटर्न ज़ीरो, और जितनी देर में वो कंप्लीट हुआ था और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वो नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि इसके बाद हमने फिर get.ch इस्तेमाल किया है। तो get.ch की वजह से वो अभी तक नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रुका हुआ है। तो इसको दोबारा फिर अगर मैं कोई की प्रेस एंटर की मैं प्रेस करूँ तो ये देखें वो अब आ गया है। अब दोबारा फिर कोई भी की प्रेस करूँगा, मैं स्पेस कर रहा हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर हम get.ch यूज़ नहीं करते फिर देखें क्या होता है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, $/ जो है ये कमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने कमेंट यूज़ किया तो इसका मतलब है कि ये आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या जो कल को कोई और इंसान आपका कोड देखेगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने ये कमेंट डालने होते हैं, ठीक है। इनको कंपाइलर रीड नहीं करता, कंपाइलर इनको कंसिडर नहीं करता, इस पर कोई वर्किंग नहीं होगी। कंपाइलर इसको रीड करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा और उसके बाद यहाँ पे जंप कर जाएगा। इसको वो रीड नहीं करेगा, इस पर कोई अमल नहीं होगा, ठीक है। नो एक्शन, इस लाइन पे कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट हमने किया। अगर हम इसको भी कमेंट कर देते हैं तो इस लाइन पर भी कोई एक्शन नहीं होगा। कमेंट हटा देते हैं तो अब इस लाइन पर एक्शन होगा। कंपाइलर इसको रीड करेगा। सॉरी, अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा तो देखिएगा पहली लाइन के बाद इसको रुकना चाहिए और दूसरी लाइन के बाद इसको प्रोसेस रिटर्न वाला दे देना चाहिए। अब पहली लाइन के बाद get.ch है, दूसरी के बाद get.ch नहीं है, तो ये प्रोसेस रिटर्न शो हो गया। अगर हम यहाँ भी इसको भी कमेंट कर देते हैं $/ और मैं F9 की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अब सारा ये डिस्प्ले हो जाएगा। पाकिस्तान होमलैंड भी डिस्प्ले हो गया, पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड, और बाकी की भी 2-3 लाइनें जो हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं। अब यहाँ पर एक लाइन आपको खाली नज़र आ रही है, एक एम्प्टी लाइन नज़र आ रही है, ये क्यों डिस्प्ले हो रही है अब आपको मैं ये बता दूँ। हमने सी आउट के बाद पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड
और एंड लाइन कर दिया। जब हमने एंड लाइन किया तो हमारा ये जो कर्सर है ये यहाँ से लिखता हुआ, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ आ गया, इस लाइन के शुरू में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने दोबारा क्या किया है, दोबारा हमने जब सी आउट करवाया है वी लव पाकिस्तान, ये जो वी लव पाकिस्तान हमने सी आउट करवाया है, इसके शुरू में हमने यूज़ किया \n, \n न्यू लाइन के लिए है। जैसे ये न्यू लाइन के लिए है उसी तरह ही हम एक \n को भी न्यू लाइन के यूज़ करते हैं। तो एक लाइन इसने क्रिएट कर दी, नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला गया और इसकी वजह से फिर एक और नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो इसलिए यहाँ पर एंड लाइन की वजह से यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है, और \n की वजह से वो एक स्टेप और नीचे न्यू लाइन में चला गया, तो यहाँ प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक और \n कर देते हैं तो देखिए एक और लाइन यहाँ प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ, उसको मैं फिर से यहाँ से बिल्ड एंड रन कर देता हूँ, तो अब देखिए आप 2 लाइनों का गैप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से कर्सर ने जंप किया, यहाँ गया, एंड लाइन की वजह से यहाँ चला गया, और उसके बाद \n की वजह से यहाँ, फिर दोबारा फिर \n की वजह से यहाँ, और उसके बाद ये डिस्प्ले हुआ। और उसके बाद फिर एंड लाइन है, वी से पहले एंड लाइन के बाद यहाँ चला गया, मुस्लिम्स के बाद फिर एंड लाइन है, फिर एंड लाइन, और सोल्जर के बाद वो हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ये लाइन मुकम्मल हो गई है, या ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे एंड हो गई है। ये कर सेमीकोलन बताता है कंपाइलर को कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई। अब ये इसकी वजह से इसके अंदर डिफाइंड है, जिस तरह पे आईओ स्ट्रीम के अंदर सी आउट डिफाइंड है, उसी तरह conio.h इसके अंदर getch जो है वो डिफाइंड है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, अब इसको वो रीड नहीं करेगा, और मैं अब getch जो है इसको कर देता हूँ एक्टिव। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ एरर आएगा कि getch जो है वो डिक्लेयर नहीं है। सॉरी, इसको पहले मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब इसको मैं रन करूँगा। बिल्ड एंड रन, तो देखें ये एरर आ गया, getch was not declared, getch was not declared। एरर क्या आ रहा है, getch was not declared in this scope। getch क्यों डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि जो getch है, ये वाला getch फंक्शन है, ये वाला, ये इस फाइल के अंदर, हेडर फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर conio.h इस फाइल के अंदर वो डिफाइंड किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब ये फाइल इंक्लूड ही नहीं हुई तो कंपाइलर को पता ही नहीं कि ये कहाँ से आ गया। जब हम इस फाइल को इंक्लूड करेंगे, ये फाइल इंक्लूड हो गई है, अब कंपाइलर जब पहले सबसे बिल्ड होगा, ये हमारा प्रोग्राम बिल्ड होगा, उसमें इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस और इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे जो प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगी। यानी यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर हैं और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ प्रोग्राम के ऊपर सारी ऊपर ऐड हो जाएंगी, और कंपाइलर उनको रीड करके आएगा। जब उनको रीड करके आएगा तो वहाँ पर getch फंक्शन भी डिक्लेयर्ड है, वहाँ पर सी आउट ने क्या करना है, इस आउटपुट ऑपरेटर ने क्या करना है, एंड लाइन ने क्या करना है, ये सब कुछ उसके अंदर डिक्लेयर्ड है। तो जब उनको रीड करके आएगा सारी इंस्ट्रक्शंस को, इन दोनों फाइल्स की इंस्ट्रक्शन को रीड करके आएगा, तो उसको पता होगा सी आउट क्या है, एंड लाइन क्या है, और getch क्या है। तो फिर हमसे वो एरर नहीं देगा, हमें वो एरर नहीं देगा कि getch क्या है। अगर हम अभी इसको रन करते हैं, अगर अभी हम इसको रन करते हैं तो बिल्कुल सही रन होगा। F9 मैंने प्रेस कर दिया है, तो ये देखें पाकिस्तान इज माई होमलैंड। अब इसके बाद ये वेटिंग पे है। अब देखें यहाँ से एंड लाइन की वजह से यहाँ आया, अब यहाँ पे वो रुक के वेट कर रहा है। इसने जाना कहाँ है, getch ने इसको यहाँ पे रोका हुआ है, getch ने इसको यहाँ पे रोका हुआ है नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब इससे अगली लाइन में जब इसने प्रिंट करवाना था वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, लेकिन ये 2 लाइनें और जंप नीचे करेगा, उसके बाद करेगा, क्योंकि \n ने इसको न्यू लाइन में ले जाना है, फिर \n ने इसको दोबारा फिर न्यू लाइन में ले जाना है, और उसके बाद वी प्रिंट होगा। अभी देखिए हम एंटर करते हैं, अगर हम यहाँ पर ये देखिए दोबारा मुझे रन करना पड़ेगा। ये अब मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो आप देखें एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइनें छोड़ी हैं इसने। एंड लाइन की वजह से यहाँ आया,
न्यू लाइन की वजह से यहाँ आया, दोबारा फिर न्यू लाइन की वजह से यहाँ आके इसने प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ एंड लाइन था तो यहाँ आके इसने स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ एंड लाइन था तो इसने यहाँ आके स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के बाद एंड लाइन है ये, और पाकिस्तान के बाद यहाँ पे एंड लाइन है, तो वी आर मुस्लिम नीचे वाली लाइन में चला गया। फिर एंड लाइन है आई एम सोल्जर के बाद पहले, तो ये मुस्लिम्स के बाद ये फिर जंप करके यहाँ गया और आई एम सोल्जर इसने यहाँ आके प्रिंट किया। तो ये आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये हेडर फाइल जो है इनपुट आउटपुट वाली, इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब इसको वो रीड नहीं करेगा, ये वाली इंस्ट्रक्शंस इस फाइल में शामिल नहीं होंगी। तो देखते हैं क्या होता है। एरर आएगा, F9 मैंने प्रेस कर दिया है और देखें यहाँ पर वो कह रहा है एरर सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कहता है सी आउट जो है, ये सी आउट ये डिक्लेयर नहीं है। क्यों डिक्लेयर नहीं है? क्योंकि जो सी आउट है वो आयो स्ट्रीम के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो आयो स्ट्रीम हमने इंक्लूड ही नहीं की, इसमें शामिल ही नहीं की, उसकी इंस्ट्रक्शन इसे मिली नहीं, तो वो फिर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि सी आउट क्या चीज़ है। उसके बाद वो कहता है नोट std सी आउट इज डिफाइंड इन हेडर आयो स्ट्रीम। हेडर फाइल जो आयो स्ट्रीम है, डिड यू फॉरगेट टू इंक्लूड आयो स्ट्रीम? क्या आप आयो स्ट्रीम जो फाइल है उसको इंक्लूड करना भूल गए हैं? उसका मतलब है कि आयो स्ट्रीम जो फाइल है इसको आप इंक्लूड करेंगे तो std और सी आउट को मैं पहचानूंगा कि ये क्या चीज़ है। std और सी आउट को तब वो पहचानेगा। यहाँ पर ये देखें std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हुआ है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको हम रन किया हमने, ये एरर है, अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं, अनकमेंट करते हैं, तो मैं इसको F9 मैंने कर दिया। आप देखें अब ये इसमें एरर नहीं आएगा, रन हो जाएगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि मैंने कैसे काम करना है। तो आपको पता चल गया ये एंड लाइन सी आउट ये आयो स्ट्रीम के अंदर डिक्लेयर्ड हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन सारी इसके अंदर हैं, और कॉन आयो डॉट या कॉनियो डॉट एच जो है इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसकी हैं, गेट सी एच की, और कुछ प्रोग्राम और कुछ फंक्शंस की भी होंगी। तो इस तरह हम इनको अगर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है रन होता है। अगर इन फाइल्स को हम इंक्लूड नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम ठीक से रन नहीं होता। अब std की बात करते हैं कि std जो है ये हम अगर यहाँ पर यूज़ नहीं करते तो क्या होता है। देखें अब हम अगर std यूज़ नहीं करते तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये कहता है जी एरर सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, सजेस्टेड अल्टरनेटिव उसने ये दे दिया है कि std स्कोप रेजोल्यूशन एंड एल, वो कहता है जी आप इस यहाँ पर std और डबल कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करें। यहाँ पर भी std और डबल कॉलन, अब ये सी आउट का एरर नहीं देगा, क्योंकि जो सी आउट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर हैं और कुछ std के अंदर है। ठीक है, std के अंदर है, तो std के बगैर ये वर्क नहीं करेगा। हम इसको रन करते हैं तो अब देखते हैं, अब वो कह रहा है एंड एल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। अब एंड एल के शुरू में भी हमें std लिखना पड़ेगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जहां जहां हमने एंड एल यूज करना है वहां पर स्कोप रेजोल्यूशन यूज करना पड़ेगा, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। डबल कॉलम को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो देखें जहां जहां एंड एल था और सी आउट था वहां वहां हमने std यूज किया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक से रन हो जाएगा। ठीक है, देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ हम कर रहे हैं। जहाँ भी सी आउट, जितनी बार हम सी आउट यूज़ करेंगे std, और जितनी बार हम एंड लाइन यूज़ करेंगे उतनी बार हमें std साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें बार बार std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये std है ठीक है, और ये इसके बाद क्या है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे शुरू पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब हमें दोबारा ये लिखना नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए हमारा प्रोग्राम अब भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन ये दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये हर जगह से हटा देते हैं, हर जगह से इसको हम हटा देते हैं, एंड एल से भी हटा देते हैं, एंड लाइन से भी, यहाँ से भी, मतलब हमें जगह जगह ये यूज़ नहीं करना पड़ता। ऊपर एक ही दफ़ा हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद बार बार हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। अब हम इसको रन करते हैं
तो देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको रन करते हैं तो फिर भी हमारा प्रोग्राम सही वर्क करेगा और वहाँ पर आके एक दफ़ा फिर रुकेगा। देखें रुका है, अब फिर ये आ गया। तो एक चीज़ और, ये जो रिटर्न 0 है इसको हम कमेंट आउट करते हैं और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। अब भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क करेगा, बिल्कुल सही रन होगा। देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन जो है रिटर्न ज़ीरो को अगर मैं सिरे से हटा ही देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से। अब इसको मैं रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन F9 की प्रेस करके, तो अब भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कन्वेंशन है, रवायत है कि आपने इसको यूज़ करना है। आमतौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इंट मेन के बाद रिटर्न जो है वो आपने करना है रिटर्न 0, तो ये आपने करना है रिटर्न 0, ताकि कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी और जो प्रोग्रामर है, ये डेवलपर है, वो अगर देखे तो उसको पता हो कि हम ये काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कन्वेंशन के तौर पे करनी पड़ती हैं, उस लिहाज से हमें ये करना पड़ेगा। रिटर्न 0 आपने लिखना है, नहीं लिखेंगे काम फिर भी हो रहा है लेकिन लिखना ज़रूरी है, लिखना है आपने, इसको यूज़ ऐसे करना है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि जो हम हेडर फाइल्स हैं, जो हम हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर उनको इस्तेमाल ना करें तो क्या होता है। उसके बाद हमने नेम स्पेस को देखा। std नेम स्पेस जो है अगर हम शुरू में यूज़ नहीं करते तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सी आउट के साथ, हैंडल के साथ बार बार उसको यूज़ करना पड़ता है हर जगह पे। साथ हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमने ये देखा कि एंड लाइन के अलावा एक बैकस्पेस एन भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर बैकस्पेस एन। और एक और बात, हम बैकस्पेस एन यहाँ एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैकस्पेस एन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, बैकस्पेस एन यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वी लव के बाद ये न्यू लाइन में चला जाएगा पाकिस्तान, और उसके बाद एक जो नेक्स्ट होगा वो एक लाइन न्यू लाइन ये और एक सॉरी एक न्यू लाइन ये और एक न्यू लाइन ये, दो न्यू लाइन के बाद ये शुरू होगा। तो इस तरह हमने बैकस्लैश एन को भी देखा न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, और एंड लाइन को भी देखा लाइन को एंड करने के लिए, और गेट सी एच फंक्शन का भी हमने काम देखा क्या है। फिर हमने रिटर्न जो है रिटर्न वैल्यू की 0। अगर ये देखें, अगर हम यहाँ पे रिटर्न 1 लिखते हैं तो फिर भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क करेगा। ये देखें हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और ये देखें वी लव के बाद हमने बैकस्लैश एन यूज़ किया है, वी लव के बाद बैकस्लैश एन, तो वो न्यू लाइन में चला गया है। उसके बाद एक स्पेस है तो वो एक स्पेस भी यहाँ शो हो रहा है। तो डबल कोट्स के अंदर आप स्पेस देंगे तो वो स्पेस भी शो होगा। मतलब पाकिस्तान के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्पेस देते हैं तो ये सारी स्पेस वहाँ पर कंसिडर होंगी, इतनी स्पेस, इतना गैप आएगा। इसको मैं क्लोज करना पड़ेगा पहले मुझे, फिर इसको मैं बिल्ड रन करूँगा। तो ये देखें ये सारी स्पेस जो हमने उधर एंटर की है वो सारी स्पेस यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। वी लव के बाद उसके बाद ये सारा मैंने आपको जैसे जैसे बताया, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई इशू आ रहा हो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। ये आप रिटर्न 8 भी करवा सकते हैं, रिटर्न 10, कुछ भी रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करवाना एक कन्वेंशन है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता इसमें। देखें प्रोग्राम हमारा सही वर्क कर रहा है। तो आज का लेक्चर ये था कि हम हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ जो हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं उनका क्या इस्तेमाल है, अगर उनको इस्तेमाल ना करें तो क्या होता है, और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो हम के साथ साथ यूज़ करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std अगर हम नहीं लिखते तो क्या होता है, हमें बार बार std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है यहाँ पर सी आउट से पहले और एंड एल के बाद, और अगर यहाँ लिख लेते हैं फिर उसको नहीं करना पड़ता। कमेंट्स क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं ये भी आज हमने देखा। गेट सी एच फंक्शन का भी वर्क देखा, काम देखा कि ये कैसे काम करता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बार बार करिएगा, और अगर आपको कोई इशू आए तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता करके पूछिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इससे इस्तेमाल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।